जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 31वां अध्याय। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती के लिए हिमालय के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्र आदि देवताओं ने विचार किया। फिर यथार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुंचे। सारा समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो वह शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप हमारे इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे ली और उनकी बात न स्वीकार करते हुए शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सब ऋषि ही पर्वत को समझाने जावें और यह कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्रह्मा जी के पास आए और सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि शिव जी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ने वहां जाकर अपनी स्वयं निंदा करेंगे, दूसरा कोई करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उससे यश होता है। यह सुन देवता कैलाश पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदर पूर्वक सब वृतांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना कार्य सिद्ध कर जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रसन्नता करते हुए अपने स्थान पर चले आए। फिर तो माया के इस प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमालय के पास जा पहुंचे। हिमालय अपने बंधुओं और पार्वती से सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र धारण सहित दिव्य वस्त्र धारण किए उज्जवल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां जा पहुंचे। हाथ में सप्टिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुंचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती जी ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमालय ने बड़े प्रेम से उनको मनवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा, मैं एक ज्योतिषी हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शिव तो यथार्थ निराश्रय, निसंग, कुरूप, अगुण, शमशानवासी, व्यालग्राही और जोगी हैं। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को तो जो सर्पों का सहार पहनता है, वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो। हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा अमंगलकारी है, कारक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील यह बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत से शिव निंदक बातें कह हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशाल शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले आए।
तृतीय पार्वती खंड का 31वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 32वां अध्याय, सप्तऋषि आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों को सुनकर मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोक अश्रु भर आए। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेंद्र, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कह गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शिवजी को अपनी सुलक्षण कन्या न दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो निसंदेह मैं मर जाऊंगी। अभी घर को छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। मैं गले में रस्सी बांध कर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को अपनी कन्या न दूंगी। ऐसा कह शोक से रोती हुई मैना कोप भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई। हे तात, इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि स्वरूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिवजी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्तऋषियों ने शिवजी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार परमेश्वर शंभु उनसे यह रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक के देवगण बड़े कष्ट में हैं। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त हुआ है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। वह मुझे उनको अभिष्ट फल देना है। भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परब्रह्मा समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते थे, परंतु अब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए हैं। तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय में अपनी निंदा कर हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए हैं। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते। अतः अब तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती जी से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन में सप्तऋषि ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले गए। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वे दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने शीश झुकाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन कर कहा कि आज मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य है। ऐसा कह भक्ति पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति स्वरूपा मुनियों ने हिमवान से कहा कि आज मैं धन्य और कृत हूँ। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुतीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब लोग मेरे घर आए। कहिए, मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है जिसे कि करने से मेरा जन्म सफल हो। तृतीय पार्वती खंड का 32वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय। हिमालय और मैना को सप्त ऋषियों सहित अरुंधति और वशिष्ठ उपदेश। ऋषियों ने कहा, शिवजी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता हैं। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को देवें। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। आप जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। हिमालय ने सप्त ऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया, शिवजी की इच्छा से यह मैंने पहले विचार किया था।
परंतु अब थोड़े ही दिन हुए हैं, एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिवजी की बड़ी निंदा की है, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई है और वह अपनी कन्या का विवाह शंकर से नहीं करना चाहती। इसी से अभी भी वह कोप भवन में चली गई है। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिवजी की माया की प्रशंसा कर अरुंधति को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पा ज्ञानदात्री अरुंधति कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गई। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुनकर शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो, आज मेरा पुण्य सफल हुआ, जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी मेरे यहाँ आई। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुंधति जी सप्तऋषियों के पास चली आई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिवजी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, सवजन और बांधवजन भी नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी कैसी बातें करते हैं? यदि कोई पिता काम क्रोध लोभ मोह के वश में होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूल पाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई वर योग्य वर हो तो आप कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद के 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं। फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है? गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्याधाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी है? जिसके कुबेर जैसे सेवक है, जो अपने भू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ है, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे है। ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में, यह सब शंकर जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही है। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी, बुद्धि रूपिणी है। इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवाय शंकर जी से दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही यह कन्या को शंकर के लिए दे दो। यदि तुम न दोगे तो वह स्वयं अपने पति के स्थान में चली जाएगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए भगवान शंकर ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। अरुंधति भी इसलिए यहाँ आई है और मैना के पास गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छा पार्वती को न दोगे तो होनहार के बल से विवाह तो होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर ने उसे वर दे दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं हो सकती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे, और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरु को भी श्रृंग-भृंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए।
कुल के लिए एक का त्याग कर दे, यह प्राचीन श्रुति है। अनर्णय राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वंशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अनर्णय की कथा पूछने लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।